गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम अपना एक नया बिंदु जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी में, उसका नाम है कारक। अब देखते हैं कारक किसे कहते हैं, कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, वो कहाँ कौन से कारक प्रयुक्त होते हैं, ये देखते हैं। आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शाब्दिक अर्थ, यानी इस शब्द का अर्थ क्या है। कार यानी कार्य और क यानी करने वाला, यानी शाब्दिक अर्थ जो लेंगे वो है कार्य को करने वाला, यानी किसी कार्य को करने वाला। अब जब हम हिंदी में हम जानते हैं कि कार्य को करने वाला तो क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। तो हम इसको भी क्या कर्ता कह सकते हैं? नहीं, ये कार्य करने वाला कौन सा कार्य करने वाला है? जोड़ने का कार्य करता है। ये क्या है? क्रिया का कार्य नहीं करता है, ये क्रिया नहीं करता है, ये कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है? जोड़ने का कार्य करता है। यानी क्रिया को करने वाला तो कर्ता होता है, यानी कार्य को करने वाला तो कर्ता होता है, लेकिन ये कार्य करता है जोड़ने का। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ये जोड़ने का कार्य करता है। यानी जो पद होते हैं कारक में, किसी वाक्य में कोई पद होते हैं तो उन पदों को आपस में विभक्ति चिन्हों के माध्यम से जोड़ने का कार्य करने वाला शब्द कारक है। ठीक है, तो देखो एक कोई भी वाक्य होता है, कोई भी वाक्य में क्या क्या होते हैं, विशेष रूप से, मुख्य रूप से, हालांकि कर्म के बिना भी वाक्य हो सकता है, क्रिया के बिना भी वाक्य हो सकता है, लेकिन किसी न किसी वाक्य में, हर वाक्य में कर्ता अनिवार्य रूप से होता है। तो बिना कर्म का भी वाक्य हो सकता है, बिना क्रिया का भी वाक्य हो सकता है। लेकिन जब ये वाक्य में प्रयुक्त ये कोई भी वाक्य होता है, आमतौर पर सभी वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया उपस्थित रहते हैं। तो जब कर्ता, कर्म और क्रिया उपस्थित रहते हैं तो उनको आपस में जोड़ने का जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। यानी कर्ता, कर्म और क्रिया को जो आपस में जो जोड़ता है। और वाक्य में प्रयुक्त है प्रत्येक शब्द जो व्याकरणिक दृष्टि से सार्थक है, वो प्रत्येक शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। यानी कोई भी वाक्य है, जैसे राम पढ़ता है, अब इसमें जो राम है, पढ़ता है और है, जो एक वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से सार्थक वाक्य है, वो सार्थक वाक्य है। उस सार्थक वाक्य में प्रत्येक जो प्रयुक्त शब्द है वो सभी प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। तो वाक्य के पदों को या वाक्य के शब्दों को जोड़ने का कार्य करने वाला बिंदु जो है वो है कारक, जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। तो देखो परिभाषा में हम देखते हैं कि कारक किसे कहते हैं। यानी शाब्दिक अर्थ तो हमने देख लिया कारक किसे कहते हैं, लेकिन जब इसकी परिभाषा देखते हैं, इसको परिभाषित किस तरीके से किया जा सकता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम को जो स्वरूप, क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध स्थापित करता है, यानी ऐसा स्वरूप जो संज्ञा सर्वनाम का जो अन्य शब्दों के साथ जोड़ने का कार्य करता है। यानी कोई भी वाक्य है, देखो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम, जो भी संज्ञा या सर्वनाम होंगे उनका जो स्वरूप, कोई भी स्वरूप, जो भी ऐसा रूप जो क्रिया तथा अन्य शब्द, क्रिया के साथ अन्य शब्दों को जोड़ने का या उनका संबंध स्थापित करता है, उसे कारक कहते हैं। अब देखो कारक में क्या आती है? विभक्ति आती है। और विभक्तियाँ किसे कहते हैं? विभक्ति किसे कहते हैं? विभक्ति कह लो, चाहे परसर्ग कह लो, एक ही बात है, परसर्ग या विभक्ति। कई बार देखते हैं हम परसर्ग लिखा होता है, परसर्ग का मतलब भी विभक्ति होता है। और विभक्ति जो कारकों के पहचान कराने वाला है कि ये कारक कौन कौन से है, इस तरीके से कुछ चिन्ह दिए होते हैं, उन चिन्हों के माध्यम से जो पहचान कराता है वो विभक्ति कहलाती है। अब इसकी परिभाषित रूप में, यानी देखते हैं हिंदी में इसकी परिभाषा क्या रहती है, कि विभक्ति क्या होती है। कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह विभक्ति चिन्ह कहलाता है। यानी कोई भी कारक है, उसको प्रकट करने के लिए उसके पास साथ में कुछ चिन्ह दिए जाते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि ये कौन सा कारक है। तो कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो चिन्ह है वो विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं, वो विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं, या चिन्ह विभक्ति कहलाते हैं। एक ही बात है, उनको विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। तो विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। मैंने बताया परसर्ग विभक्ति को ही परसर्ग कहते हैं। अब देखो इसमें कितनी हैं, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं।
8 भेद कौन कौन से होते हैं, वैसे अभी हम बचपन से ही मतलब स्टार्टिंग की क्लासों से ही हम सीखते आ रहे हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के कि अधिकरण में पर संबोधन है अरे। तो इन चीज़ों को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये हमें अच्छी तरीके से ये सारणी हमारे दिमाग में और अच्छे से याद भी होनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ही हम शब्द शुद्धि वाला जो पार्ट होता है उनको शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि शब्द शुद्धि भी अपने क्लास में चलता है। और शब्द शुद्धि क्या, वाक्य शुद्धि। शब्द शुद्धि तो हम कर सकते हैं। वाक्य कोई भी वाक्य होता है तो वो कारककार कालकार इनका प्रयोग हम जब ढंग से कर सकते हैं तो वो वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, जब हमें इनका प्रयोग सही से आता है। तो वाक्य शुद्धि के अंतर्गत मतलब वाक्य शुद्धि में आने वाला एक जिसकी वजह से हम वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं, एक ये बिंदु है कारक। अब देखो कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं, और उनके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। 8 भेद होते हैं। 8 भेद कौन कौन से होते हैं। कर्ता होता है, तो कर्ता ने, कर्म को करण से, और से हमेशा के द्वारा के यानी माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। कोई भी कार्य में माध्यम किस माध्यम से कार्य किया गया है वो आता है करण। संप्रदान यानी किस उद्देश्य के लिए, किस प्रयोजन के लिए जो कार्य किया जाता है उसमें आता है। अब देखो इसमें ध्यान दे, इसमें भी को आता है और इसमें भी को आता है, लेकिन हम जब वाक्य में जब इनको डिटेल से पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि को कब प्रयोग होता है और ये को कब प्रयोग होता है। तो संप्रदान में को के लिए। अपादान, अब देखो करण में भी से है और अपादान में भी से है, तो इन दोनों में पता चल जाएगा कि हम इन दोनों का प्रयोग कब करते हैं। यानी किसी माध्यम के लिए प्रयोग करेंगे तो कर्ण का होगा, और किसी वस्तु को अलग करने के लिए, किसी वस्तु को वस्तु से अलग करने या किसी संज्ञा सर्वनाम का अलगाव का जो भाव पैदा होता है वो अपादान कारक से होता है। यानी अपादान में अलग होने का भाव रहता है, तो अलग होने के भाव में किस कारक का प्रयोग करते हैं, अपादान का। और अपादान की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, से। अब है नेक्स्ट संबंध। संबंध में है का के की, रा रे री और ना ने नी। तो ये 9 विभक्ति चिन्ह होते हैं इसके, का के की, रा रे री, ना ने नी। अब देखो इसमें भी ने आया है और इसमें भी ने है। अब दोनों में अंतर कैसे करेंगे कि ये कौन सा ने कहाँ प्रयुक्त होगा, कौन सा कारक उसका बताएगा कि इसमें कौन सा कारक है। तो ये चीज़ें अपन जब डिटेल से पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। और अधिकरण जो 7वां कारक है अधिकरण, इसमें होता है में, पे, पर, यानी किसी वस्तु के अंदर या उसके ऊपर, यानी उसका जो आधार है, कोई वस्तु का आधार जो है वो अधिकरण कारक में आती है। संबोधन, किसी को भी पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो देखो हे, अरे, रे। अब ये देखा होगा आपने, रे तो कभी हिंदी में देखा ही नहीं होगा आपने कि रे का प्रयोग कहाँ होता है, लेकिन रे का प्रयोग गद्य में नहीं पद्य में प्रयोग किया जाता है इसका। अगर आप 10वीं क्लास में पढ़ोगे तो एक तुलसीदास जो पाठ है, तुलसीदास पाठ में परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद होता है, तो उसमें जब परशुराम लक्ष्मण को पुकारते हैं तो इस तरीके से बोलते हैं, रे नृप दोही। तो हे राजकुमारों का मतलब परशुराम को बोलते हैं लक्ष्मण जी, रे नृप दोही। तो उसमें रे का प्रयोग किया गया है। ये रे का प्रयोग हमेशा केवल पद्य में ही होता है, इसमें मतलब गद्य पाठ में कभी भी इसका रे का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आज हमने जाना है कारक की जो शाब्दिक अर्थ है, परिभाषा है, विभक्ति किसे कहते हैं, परसर्ग क्या होते हैं, विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं, कारक कितने प्रकार होते हैं, इस तरीके से हमने जाना। जब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।